एक्सेल का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम आपको बताने वाले हैं किसी इफ का यूज हम कैसे करते हैं। इसमें आप देखेंगे एक टेबल हमारे सामने है जिसमें कि एम्प्लॉइज का नाम दिया हुआ है, वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं और इनकी रैंकिंग क्या है। सपोज आप मान के चलिए कोई कंपटीशन हुआ है और जिसमें सबको अलग अलग रैंकिंग मिली हुई है। अब इस रैंकिंग के हिसाब से हमको ये बताना है कि इनकी रेटिंग कितनी है। रैंकिंग तो क्लियर हो गई, बट अगर हमको इनकी रेटिंग निकालनी है कि जैसा हमने जो स्टैंडर्ड फाइनल किया हुआ है उस हिसाब से इनकी रेटिंग कितनी है। तो रेटिंग के लिए दोस्तों अगर हमको निकालना समझ हमको इसको रेटिंग कैसे करना है। रेटिंग हम दो तीन तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट हम स्टार से कर सकते हैं, दूसरा से पुअर, एवरेज और एक्सीलेंट करके कर सकते हैं, या फिर इनको हम मतलब किसी भी एबीसी किसी भी कैटेगरी से हम इनकी रेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं कि इनकी रेटिंग हम इनके रैंक के हिसाब से पुअर, एवरेज और एक्सीलेंट के लिए हम कैसे करेंगे दोस्तों। तो कोई भी हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए, कंडीशनल फार्मूला लगाने के लिए हमें पहले लगाना पड़ता है इक्वल टू। इक्वल टू के बाद हम लगाते हैं इफ। इफ मतलब होता है, अगर हिंदी में बात की जाए, यदि। मतलब इफ यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो जनरली मैथ का जो इफ का फॉर्मूला है ये भी इसी पैटर्न पे चल रहा है दोस्तों। इफ की बात अगर हम करते हैं तो हमने इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया दोस्तों हमने। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं C2, रैंक किसकी है C2। तो C2 मतलब जिसकी रैंक, ओके दोस्तों, जिसकी रैंक ग्रेटर देन 5 है। सपोज अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब इसकी रेटिंग 5 है उसको हम पुअर कंसीडर करेंगे, जिसकी 2 है उसको हम एवरेज और जिसका 1 है उसको हम एक्सीलेंट मतलब रेट करेंगे। उस हिसाब से अगर हम देखा जाए C2 जिसकी रैंकिंग ग्रेटर देन 5 है, जिसकी रैंकिंग ग्रेटर देन 5 है दोस्तों, उनको हम रेट करेंगे पुअर। ओके दोस्तों, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे यहाँ फॉर्मूला में क्या आया, जिसकी रैंकिंग ग्रेटर देन 5 है उनको तो पुअर ले लिया इसने, बट जिसका रैंकिंग लेस देन 5 है उसको ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है, मेंशन नहीं कर पा रहा है, बिकॉज हमने उसका फॉर्मूला अभी लगाया नहीं है दोस्तों। तो उसको भी हम बता देते हैं कैसे लगाना है। हमने इक्वल टू लगाया, हमने इक्वल टू लगाया, इफ C2 इज ग्रेटर देन 5, दो रेट कैसे करना है पुअर। फिर हम क्या लगाएंगे इफ, फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम जाएंगे दोबारा C2 के पास। ये कुछ इक्वेशन नहीं आ रहा है, दोबारा हम गए C2 के पास और हमने क्या बोला, इफ C2 इज ग्रेटर देन 2, अगर C2 ग्रेटर देन 2 है तो इसको हम रेट करेंगे दोस्तों एवरेज। ओके, अब हमने किसकी बात कर ली, ग्रेटर देन 5 की बात कर ली, ग्रेटर देन 2 की बात कर ली। अब हमें ये बात करना है कि जिनका लेस देन 2 है या लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, उनके लिए हम क्या करेंगे। जिनकी जनरली रेटिंग हमारी 1 2 3 4 5 में होती है, तो हमने 5 भी कंसीडर कर लिया, 2 भी कंसीडर कर लिया। अब हमें कंसीडर करना है 1। तो हमने यहाँ पे क्या लिया दोस्तों, फिर हमने एक फार्मूला लगाया, कॉमा इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर हमने ले गए इसको C2 के पास। C2 इज लेस देन 1, लेस देन 1, कॉमा, तो क्या आना चाहिए एक्सीलेंट। अब देखिए दोस्तों, हमने इसे कर दिया, हमने इसको एंटर किया। अब एंटर किया तो क्या बोल रहा है, वी फाउंड टाइपो इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू। ओके, मतलब फार्मूला में प्रॉब्लम है, इसको हमें ठीक करना है। तो अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मुझे तो सही लग रहा है फार्मूला, बट आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रेड करके आ रहा है। रेड करके आ रहा है मतलब कि हमने ब्रैकेट ओपन तो किया है बट ब्रैकेट हमने क्लोज नहीं किया। तो हमने ये ब्रैकेट एक क्लोज कर दिया दोस्तों। ठीक है, अभी आपने ब्रैकेट तो क्लोज कर दिया लेकिन अभी भी रेड आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं, जितने ब्रैकेट्स हम ओपन करते हैं सेम उतने ही ब्रैकेट्स हमें क्लोज करना पड़ता है। तो आप देखेंगे हमने एक ब्रैकेट यहाँ ओपन किया, एक ब्रैकेट यहाँ ओपन किया, एक ब्रैकेट यहाँ ओपन किया, बट हमने यहाँ 2 ही ब्रैकेट लिया है। हम एक ब्रैकेट और लेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे एंटर कर देंगे दोस्तों। ओके, अभी आप जो है ये फार्मूला हमारा देखेंगे, एवरेज और पुअर का फार्मूला आ गया। बट अभी हमने लेस देन 1 तो ले लिया और यहाँ ग्रेटर देन 2 ले लिया, बट हमने उसके लिए कोई भी काम नहीं किया कि जिसको 1 मिला। सपोज जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखेंगे 1 आ रहा है, अगर हम इसको 0.9 कर देते हैं दोस्तों,
तो ये एक्सीलेंट रेट कर ले रहा है, बट हमें रैंकिंग कैसे 1 2 3 4 5 में। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें लेस देन के साथ साथ या तो 1 हो या फिर इक्वल टू 1 हो। तो हम यहाँ पे इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे, जिससे क्या होगा, अगर जिसकी रैंकिंग ग्रेटर देन 5 है उसको हम पुअर, जिसका ग्रेटर देन 2 है उनका हम एवरेज, और जिनका लेस देन इक्वल टू 1 है उसको हम एक्सीलेंट रेटिंग देंगे। दोस्तों हमने इसको एंटर किया। अब आप देखेंगे हमारे सारे फार्मूले जो हैं हमारे इम्प्लीमेंट हो गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम एरर हमें यहाँ भी आ रहा है, बिकॉज हमने एवरेज पे 2 के लिए कुछ नहीं लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, C2 इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2। हमने इसको इक्वल टू लगा दिया दोस्तों। तो आप अगर देखेंगे तो हमारी जो भी ये रेटिंग है ये हमारी कैसे आ रही है, जो 1 है वो उसकी एक्सीलेंट आ रही है, जो 2 है हमारी एवरेज आ रही है, और जो 6 है हमारी दोस्तों वो पुअर आ रही है। हमने इसको 100 भी ले लिया अगर, तो भी हमारा कंसीडर करेगा, बिकॉज हमने क्या लगाया है, ग्रेटर देन 5। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला हो गया। अब हमें ये देखना है कि जिसकी रैंकिंग हमें ये देखना है कि जिसकी रैंकिंग हमारी आई हुई है वो बंदा क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब क्वालिफाई मतलब जिसका एक्सीलेंट है उसको तो क्वालिफाई करेगा, बट जिसका एवरेज और पुअर है वो क्वालिफाई नहीं करेगा दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सिंपल लगाना है इक्वल टू इफ, यदि यदि में क्या करना है, जिसकी रैंकिंग एक्सीलेंट है, जिसकी रैंकिंग एक्सीलेंट है, जिसकी इक्वल टू एक्सीलेंट है, टेक्स्ट हम जब भी लिखते हैं दोस्तों तो हम वहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लेते हैं। जिसकी रैंकिंग एक्सीलेंट है उसका तो ठीक है, उसको तो हम कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे, यस, ओके, ये हमने कंसीडर कर दिया दोस्तों, और ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अभी आप देखेंगे इसको तो इसने यस ले लिया, बट जिसकी एवरेज और वो है उसको क्वालिफाई में फॉल्स दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फॉल्स के लिए कोई कमांड नहीं दिया दोस्तों। तो हमें यहाँ क्या देना है, इफ D2 इज इक्वल टू एक्सीलेंट तो उसको यस बताना है। अगर एक्सीलेंट नहीं है जिसकी रैंकिंग, उसको बताना है कि ये क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे कमांड देना है कि जिसकी जो क्वालिफाई कर एक्सीलेंट है जिसकी रैंकिंग, वो तो ठीक है कंसीडर करेंगे, आगे हम क्वालिफाई जाए नेक्स्ट राउंड के लिए जाएगा। बट जिसका जो क्वालिफाई नहीं कर रहा है उसको हम आगे नहीं लेके जाएंगे। तो उसके लिए मैसेज क्या आना चाहिए हमें टेक्स्ट में, नो करके, जिससे कि फिल्टर आउट करना उसको इजी हो जाए। ओके, अब हमें ये देखना है दोस्तों कि अब हमें सपोज मान लिया अगर हमें ट्रू फॉल्स भी लगाना है, ट्रू फॉल्स का पैटर्न सेम होगा जैसे कि हमारा इसमें लगा हुआ है दोस्तों। एक बार मैं ट्रू फॉल्स का बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपको ट्रू फॉल्स का यूज करते हैं, इफ हमेशा करते रहते हैं, ये डेटा सही है गलत है, सही है गलत है, क्वालिफाई कर रहा है, इक्वल टू इफ लगाया दोस्तों हमने, ब्रैकेट ओपन किया, फिर हम कहाँ जाएंगे, C2 में जाएंगे। C2 में गए तो हमने क्या किया, अगर जिसकी रैंकिंग मान लीजिए हमें लेना है कि ये बंदा हमारा आगे, हमें इसको नॉर्मल प्रैक्टिस करानी है कि नहीं करानी है, जिसकी प्रैक्टिस उसकी रैंकिंग बहुत खराब है उसको तो हम प्रैक्टिस में नहीं लेंगे, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है उसको हम आगे मतलब नेक्स्ट एक ग्रुप बना करके जिसमें उनको हम दोबारा ट्रेंड करेंगे। सपोज दैट ऐसा अगर आप कुछ मेंशन करना है या कुछ भी व्हाटएवर यू वांट टू मेंशन दोस्तों। तो आपने क्या लिया, इक्वल टू C2, जिसकी रैंकिंग लेस देन 5, लेस देन 5 आई है दोस्तों। ओके, इक्वल टू जिनकी 5 है जो भी चलेगा, लेस देन 5 आई है दोस्तों, उसको हम हम लेंगे ट्रू, और जिसकी नहीं आई है, जिसकी लेस देन 5 नहीं है, उसको हम लेंगे फॉल्स। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया दोस्तों। तो अब आप देखेंगे कि ये हमारा ट्रू और फॉल्स का फॉर्मूला, जिसका लेस देन 5 है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ट्रू फॉल्स की जगह हम इसको कर सकते हैं ट्रेनिंग और आउट। जिसको हमें ट्रेनिंग में लेना है उसके लिए ट्रेनिंग लिखा आ जाएगा, और नेक्स्ट राउंड कर सकते हैं हम, वी कैन मेंशन हियर नेक्स्ट राउंड। और इनको बाकी जिसका लेस देन 5, जिसका रैंकिंग अच्छी बिल्कुल ही बेकार है, जिसकी रैंकिंग 5 6 7 8 9 10 आई है, उनको हम नेक्स्ट राउंड के लिए भी हम प्रिपेयर नहीं, उनकी तैयारी नहीं कराएंगे सपोज मान लीजिए। तो नेक्स्ट राउंड के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे ट्रू को क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे जो लिख देंगे
वही आएगा। तो नेक्स्ट राउंड के लिए ये लेगा अगर इसके लेस देन इक्वल टू 5 है। बाकी जिसका रैंकिंग ज्यादा है उसको क्या कर देंगे, आउट कर देंगे दोस्तों। आपने ऐसे भी कर दिया। तो आप अगर देखेंगे जिसका रैंकिंग हमारा, जिस बंदे की रैंकिंग अच्छी है, जिसकी रैंकिंग लेस देन 5 इक्वल टू 5 है, वो तो आगे नेक्स्ट राउंड के लिए जाएगा। और जिसकी रैंकिंग ग्रेटर देन 6 है, जैसे सपोज आप प्रिया जाधव को देख लीजिए, प्रिया जाधव को हमने कर दिया 4 कर दिया दोस्तों, तो ये हमारी नेक्स्ट राउंड के लिए अपीयर होगी। जहां हमने इसको 7 किया, so he'll be out because इसकी रैंकिंग 7 है। तो दोस्तों ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है। इसको मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर दूंगा, तीनों फार्मूले, जिससे कि आपके लिए कभी आपको अगर टेक्स्ट किसी उस पर लगाना है तो आप इसकी सेल पे लगा के यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो मैंने ये C2 का फार्मूला लिया हुआ, जिस टेक्स्ट में आपको वैल्यू लेनी है, जिस टेक्स्ट से वैल्यू कंपेयर करनी है, उसका आपको नंबर, सपोज मान लीजिए आपको दिल्ली से कंपेयर करना है आपके सीट में, तो आपको C2 की जगह B2 करना पड़ेगा। अगर आपको E2 से कंपेयर करना है तो D2 की जगह E2 करना पड़ेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।